हेलो कैप्रिकॉन, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 27 नवंबर से 3 दिसंबर 2023 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी कैप्रिकॉन यानी कि मकर राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग के साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉन। Capricorn. Okay. Page of Sword, the Tower, the Priestess, Three of Cups, Five of Cups, Hanged Man, Page of Pentacles, bottom of the deck is Seven of Cups. ओके सो पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ यहाँ पर कौन कौन से हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली है, वर्गो भी यहाँ पर मौजूद है। ओके सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ कप्स। देखिए सेवन ऑफ कप्स से साफ साफ क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं उनके पास ऑप्शंस हैं। ओके मैं ये नहीं कह रहा कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, उनके पास ऑप्शंस हैं। दैट मीन्स ये पर्सन किसी और के बारे में भी सोच रहे हैं अदर देन यू। ओके सो यहाँ पर मैं यही कहूँगा कि ये पर्सन अभी कंफ्यूज्ड हैं आपको लेकर के, उनके जो इमोशंस हैं उसको लेकर के, और somebody else is also involved emotionally. ओके सो यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन तो एग्जैक्टली नहीं दिखाई दे रही है, हो भी सकती है कुछ लोगों के लिए, लेकिन हाँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन किसी और के साथ भी इमोशनली इन्वॉल्व ज़रूर है, बट वो ज़रूरी नहीं है कि रिलेशनशिप में हो। ओके सो यहाँ पर पेज ऑफ कप्स है। पेज ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं इस बारे में। ओके आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं उन्होंने आपका दिल दुखाया है। ओके सो यस ये पर्सन दिल से आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया आपके साथ वो गलत किया, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इमोशनली अनअवेलेबल हैं। उनके हिसाब से आप एक बहुत ही सेंसिटिव पर्सन हैं और वो आपसे माफ़ी मांग करके दिखाना चाहते हैं कि हाँ दे रियली केयर अबाउट यू। ओके बट द थिंग इज़ यहाँ पर क्या आप उनके इस अपॉलॉजी को एक्सेप्ट करना चाहेंगे या नहीं। ओके सो इसका जवाब यहाँ पर मिलेगा, लेकिन लेट्स सी। पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि वो हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है एट ऑफ कप्स। देखिए एट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनके साथ आपका जो इमोशनल लेवल पर कनेक्शन है, अब आप उस इमोशनल लेवल पे कनेक्शन पे ही जो है क्वेश्चंस कर रहे हैं, क्योंकि अब आपको लगता है कि लाइक आपके जो इमोशंस हैं इस पर्सन को लेकर के उन्होंने इसकी कभी कदर ही नहीं की। आपने हमेशा अपने आप को इमोशनली एम्प्टी पाया है। सो आप सोच रहे हैं कि क्या अब इस रिलेशनशिप में कुछ बचा है। आप बेसिकली मूव ऑन करने की सोच रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि नहीं, इफ़ ये पर्सन इन्वॉल्व ही नहीं है आपके साथ इमोशनली और कोई कनेक्शन ही नहीं है इस लेवल का, तो वाई टू स्टे। आप ये क्वेश्चन खुद से भी कर रहे हैं, राइट। सो यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इसकी वजह से आप, क्योंकि पूरी तरह से सही हैं, ऐसा नहीं है कि आप कुछ गलत सोच रहे हैं, आप बिल्कुल पूरी तरह से सही हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि ये पर्सन इमोशनली आपसे कनेक्टेड नहीं है, राइट। सो सेवन ऑफ वॉन्ड से कहीं ना कहीं आप अब इस पर्सन को बता रहे हैं कि हाँ आपने अपना स्टैंड
क्लियर कर लिया है। ओके, अब इस पर्सन को स्टैंड क्लियर करना है अपना, राइट, कि वो क्या चाहते हैं। ओके, सो बेसिकली तब तक आपने इस पर्सन से अपनी दूरियां बना ली हैं, और मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन को ब्लॉक भी कर दिया हो, राइट। सो 7 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं बेसिकली वो क्यों कंफ्यूज्ड हैं, इसका भी मुझे पता चल गया है क्यों है। बेसिकली काफ़ी सारे लोग हैं उनके आसपास, उनके दोस्त हो सकते हैं, क्लोज़ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कोवर्कर्स हो सकते हैं, जो उनको काफ़ी उल्टी सीधी सलाहें देते रहते हैं। ओके, और इसी वजह से, क्योंकि ये पर्सन बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं बाहरी लोगों से, इसी वजह से आपके बीच में रिलेशनशिप कभी डेवलप ही नहीं होने दी इन लोगों ने। ओके, और मैं ही देख रहा हूँ इसमें उन लोगों की गलती नहीं है, बेसिकली आपके पर्सन की ही गलती है, क्योंकि वो ऐसे लोगों की सुन ही क्यों रहे हैं जो एक्सटर्नल हैं। दे डोंट रियली नो अबाउट एनीथिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, राइट। सो यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि एक्सटर्नल लोगों ने काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट की हैं आपके इस रिलेशनशिप में, राइट। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं पहला कार्ड क्या है। देखिए, आपका पहला कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड का। देखिए, ये जो पर्सन है, ये पर्सन आप पे नज़र रखे हुए है। बेसिकली ये पर्सन आपको सोशल मीडिया पे खंगाल रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किससे बात करते हैं, क्या कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। ओके, क्योंकि इस पर्सन के माइंड में आप ही हैं। ओके, बट दे रियली डोंट नो कि आपके साथ इमोशनल कनेक्शन किस तरह का है। ओके, सो ये पर्सन इसीलिए मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में ना आ जाएं, या फिर कोई और आपको अप्रोच ना कर ले इन बिटवीन, राइट। सो यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड से मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आप पे पूरी तरह से नज़र रखे हुए हैं, आपको स्टॉक कर रहे हों, ऐसा पॉसिबिलिटी है। हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द टावर। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि इट्स लाइक आपको ये चीज़ें पता चल जाएंगी, और आपको ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई आपको स्टॉक करे। अगर आपको बात करनी है, मतलब उस पर्सन को अगर आपसे बात करनी है, तो डायरेक्टली क्यों नहीं कर सकता, राइट। आप इस चीज़ के ज़्यादा समर्थक हैं, और यही चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है द टावर से। आप बेसिकली इस पर्सन पे नाराज़ हैं, और आप इस पर्सन को डायरेक्टली बहुत सारी बातें कह सकते हैं, जो मे भी हो सकता है कि एक तरह से आप दोनों के बीच में दूरियां पैदा कर दें, राइट। द टावर से बेसिकली आप इस पर्सन को झाड़ा लगा सकते हैं एक तरह से, कि बहुत डांट सकते हैं, और अनएक्सपेक्टेड उनके लिए होगा ये चीज़, क्योंकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई भी आपकी लाइफ में ताक झांक करने की कोशिश करे। द टावर से मुझे चीज़ दिखाई दे रही है कि आप इस पर्सन को लाइक बहुत तरीके से, बहुत ज़्यादा तरीके से कह सकते हैं कि आप यू आर नॉट अलाउड इन माई लाइफ, राइट। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, और मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए ब्रेकअप भी हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मे भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ओके, सो बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि आप बेसिकली यहाँ पर आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहने वाली है, और मैं ये देख रहा हूँ कि ये जो पर्सन है ये आपसे बेसिकली जुड़े रहना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप को वो कहीं पे खो दें। ओके, तो इवन दो आप उनसे अलग होने की कोशिश भी करें, दे विल अगेन कम टू यू, बट दे नो कि आप बहुत साइलेंट हैं, आप बिल्कुल किसी चीज़ पे बात नहीं करना चाहते, राइट। सो दे वांट टू वेट। ओके, दे वांट टू वेट फॉर सम टाइम, बट हाँ, दे रियली नो कि आपके दिल में भी कुछ है, जो चीज़ें आप शेयर करना चाहते हैं, बट यू आर नॉट। ओके, सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो जानते हैं, कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली जानते हैं कि आप भी उनके साथ कहीं ना कहीं उनके लिए अभी भी इमोशंस रखते हैं, ऐसा है। सो ये पर्सन बेसिकली हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हैं, और ये कोशिश मुझे कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द वीक में दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर मैं 3 ऑफ कप्स भी देख रहा हूँ
क्योंकि 3 ऑफ कप्स मुझे शो कर रहा है कि ये पर्सन रिकन्सिलिएशन के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं आपके पास, क्योंकि आप कहीं ना कहीं उनको क्लोज ऑफ कर सकते हैं हमेशा के लिए, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। तो टावर से लाइक आवेश में आके ही सही, लेकिन हाँ आप इनको ब्रेकअप दे सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी है। बट ये पर्सन जो है आपके साथ रिकन्सिलिएशन के लिए बार बार कोशिश करेंगे, आपको मैसेज कर सकते हैं, आपसे मिलने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं आपको। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि आप हो सकता है कि अभी उनकी किसी भी अपॉलॉजी को एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ कप्स है और मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है बहुत नाराज़ हैं इनसे और बहुत ज़्यादा आपका दिल दुखाया है इस पर्सन ने। और आपने, हालांकि मैं ये कहूँगा कि आपने अभी भी इनके लिए एक रास्ता ओपन रखा है, लेकिन अभी फ़िलहाल आप बहुत नाराज़ हैं और अभी आप किसी भी बारे में बात नहीं करना चाहते इस बीच में। ओके, सो यहाँ पर है हैंगमैन से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ें अब और डिले हो जाएंगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये आप इंटेंशनली डिले कर रहे हैं। और इंटेंशनली सिर्फ आप ही नहीं डिले कर रहे हैं, एक्चुअली यूनिवर्स भी इन चीज़ों को डिले कर रहा है। बिकॉज आपको एक नया पर्सपेक्टिव देखना बहुत ज़रूरी है इस रिलेशनशिप का, राइट। एंड इस पर्सन को भी एक लेसन मिलना बहुत ज़रूरी है, जो कि इन्हें पहले नहीं मिला। ओके, ये बहुत कैजुअल थे आपको लेकर के, राइट। सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली इस रिलेशनशिप में आया है, सो हो सकता है ज़्यादातर लोग पाइसिस से ही डील कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। सो यहाँ पर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, हालांकि आप भी इस पर्सन को चांस देना चाहते हैं और आप पॉजिटिवली लेंगे चीज़ों को, लेकिन आप अभी थोड़ा सा वेट करना चाहते हैं। आप अभी देखना चाहते हैं कि हाँ, ये पर्सन कितने सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, राइट। पेज ऑफ पेंटिकल्स मुझे कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपको मैसेज कर सकते हैं इस वीकेंड पर, ओके, कि अपॉलॉजी के साथ कुछ ऐसा हो सकता है कि लाइक आपको यकीन दिलाना चाहें कि नहीं, दे आर रियली सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप और आपको वो खोना नहीं चाहते हैं। ओके, सो पेज ऑफ पेंटिकल से हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो, या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। तो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं आउटकम क्या रहेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो बेसिकली अभी के लिए मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपने ही अपनी इस रिलेशनशिप का बोझ उठा रखा था और अब ये बोझ गिराने का समय आ चुका है, और इस पर्सन को ये रियलाइज़ कराने का टाइम आ चुका है कि आपकी वजह से ये रिलेशनशिप चल रहा था, नहीं तो ये रिलेशनशिप कब का ख़त्म हो जाता, राइट। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन को अब ये रियलाइज़ होने वाला है कि आप जो हैं एज ए पर्सन वो बेस्ट पर्सन है। आई मीन उसको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि वो आपको अगर खो देंगे तो उनसे खो जाएगा वो पर्सन जो शायद उनके लिए बेस्ट हस्बैंड या वाइफ होता, बेस्ट पार्टनर होता, राइट। सो यस, ये चीज़ इस पर्सन को रियलाइज़ होने वाली है इस हफ्ते। ये हफ्ता इसीलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर मैसेज क्या रहेगा यूनिवर्स की तरफ से। फोकस। ओके, आपके ऊपर फोकस करने के लिए कहा जा रहा है कि आप अपने ऊपर फोकस कीजिए। और देखिए, ये पर्सन जो भी कर रहा है आपको अपनी तरफ से एक्शन लेने की ज़रूरत है, और ये एक्शन अगर आप इस हफ्ते ले लेंगे तो डेफिनेटली इसमें कुछ आगे अच्छा देखने को मिल सकता है आपको। ओके, सो यस, ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, सो एक्शन लेने का टाइम आ चुका है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। कैप्रिकॉर्न प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।